हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिंकी स्टोरीज में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सिर्फ अब सपने नहीं बल्कि दिव्य संदेश हो सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को बदलने के लिए आपको रास्ता दिखा रही है? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां सपने बनते हैं आपके भाग्य के द्वार, और वो द्वार खोलते हैं स्वयं नीम करोली बाबा के साथ दिव्य सपने जो बदल देंगे आपकी किस्मत। और 11वें दिन होगा एक बहुत बड़ा चमत्कार। लेकिन सावधान, इन सपनों का रहस्य हर किसी के लिए नहीं है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य कर्म। नीम करोली बाबा, एक नाम, एक शक्ति, एक चमत्कार। बाबा जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों के जीवन को बदला। कहते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों को सपनों में दर्शन देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं और उनकी किस्मत चमकाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बाबा के उन 7 दिव्य सपनों की जो सिर्फ चुने हुए भक्तों को दिखाई देते हैं। यह सपने कोई साधारण सपने नहीं है, यह है बाबा का आशीर्वाद जो आपके जीवन में 7 अलग अलग चमत्कार लाते हैं। और 11वें दिन एक ऐसा चमत्कार होता है जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। वह रहस्यमय दुनिया जहां हमारी आत्मा ब्रह्मांड से मिलती है। नीम करोली बाबा कहते थे, सपने वह दर्पण हैं जो तुम्हारे भविष्य दिखाते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। तो आइए जानते हैं इन 7 सपनों के बारे में और उनके पीछे छुपे रहस्य को। पहला सपना आप देखते हैं कि आप हिमालय की वादियों में हैं। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है और एक छोटे से आश्रम के बाहर नीम करोली बाबा बैठे हैं। वह आपको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आजा मेरे पास। आजा। आप उनके पास जाते हैं और वह आपके माथे पर हाथ रखते हैं। अचानक आपको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और आपकी आंखें खुल जाती हैं। अगर इस स्तंभ में या इससे मिलता जुलता सपना आपने देखा है, आप देख रहे हैं कि हिमालय की हसीन वादियाँ हैं और महाराज जी आपको वहाँ प्रदर्शन दे रहे हैं। तो यह सपना एक संकेत है, बाबा ने आपको चुना है। हिमालय उनकी तपोभूमि है और वहाँ उनका दर्शन मिलना इस बात का प्रतीक है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन सावधान, इस सपने के बाद आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा। अगले दिन से आपको हर सुबह बाबा का नाम लेते हुए कम से कम 108 बार राम तारक मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप इस सपने को देख रहे हैं, इस सपने के पहले दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। यह सपना सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रखने वाले सपने हैं। अगर ऐसा या इससे मिलता जुलता हुआ सपना आपको आता है, समझ जाइए कि बाबा का चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आइए जानते हैं दूसरा सपने के विषय में। दूसरा सपना कहता है कि यदि आप देखते हैं कि आप गंगा नदी किनारे खड़े हैं या कोई बहुत ही पवित्र नदी जो कि बहुत ही निर्मल अवस्था में प्रवाहित हो रही है, नीम करोली बाबा आपके साथ हैं। वह आपको गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप डुबकी लगाते हैं, आपको लगता है कि आपके शरीर का सारा बोझ हल्का हो गया है। अगर आप इस स्तंभ में आपको सपना आता है या महाराज जी कहते हैं कि तेरे पाप धुल जा गए, तो अब आगे बढ़ इस प्रकार से। यदि आप देख रहे हैं किसी पवित्र नदी का दर्शन करना जो कि स्वस्थ और निर्मल अवस्था में है, और नदी किनारे महाराज जी का भी दर्शन होना या महाराज जी के साथ नदी में डुबकी लगाना या आपका डुबकी लगाना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसका क्या रहस्य क्या है। देखिए, गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का यह सपना आपके पिछले कर्मों के बोझ को हटाने का संकेत है।
बाबा आपको बता रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सपने के बाद आपको अगले दिन किसी गरीब को भोजन दान करना परम आवश्यक होगा। आइए जानते हैं इस सपने को देखने के बाद कौन सा चमत्कार आपके जीवन में होता है। देखिए, इस प्रकार के सपने को देखने के तुरंत अगले दिन आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आएगी जो आपके परिवार को खुशियों से भर देगी। या किसी प्रकार की प्रतीक्षा, कोई मनोकामना आपकी काफ़ी समय से लंबित है तो वह मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। इस प्रकार का सपना देखने के बाद आइए अब जानते हैं तीसरा सपना क्या है। तीसरा सपना, आप एक प्राचीन हनुमान मंदिर में हैं। वहाँ नीम करोरी बाबा हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको बैठाते दिखते हैं। वह आपको पास बुलाते और कहते हैं हनुमान जी की भक्ति कर, या हनुमान जी की ओर कोई भी इशारा करते हुए, महाराज जी अगर आपको यह स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि वह तेरी रक्षा करेंगे। अचानक मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगती है, भक्तिमय माहौल हो जाता है और आपकी आंखें यदि खुल जाती हैं तो समझ जाइए यह सपना बहुत बहुत भाग्यशाली है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके रहस्य को। यह सपना केवल संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन हनुमान जी और बाबा की कृपा से आप उससे बच जाएंगे। ज़्यादातर यह सपना तब देखा जाता है जब कोई भी अनन्य भक्त बहुत बड़े कष्ट से गुजर रहा होता है। ज़्यादातर उसी समय ऐसा सपना आता है, लेकिन इस सपने का अर्थ यह भी है कि अभी भले ही तेरे जीवन में परेशानी चल रही है, लेकिन हनुमान जी तेरी रक्षा कर रहे हैं। इस सपने के बाद आपको हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करना परम आवश्यक होता है, जो कि आपको रोजाना शुरू कर देना चाहिए। अब इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। आपके जीवन से वह बड़ा संकट टल जाता है जिससे आप जूझ रहे थे और आपको एक नई शक्ति का एहसास होता है। आपको हमेशा ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई बहुत ही दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। बहुत ही भाग्यशाली यह सपना है। आइए जानते हैं आप चौथे सपने के विषय में। चौथा सपना कहता है कि आप एक खुले मैदान में हैं। नीम करोरी बाबा आपके सामने खड़े हैं। आप बहुत स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वह आपके सिर पर हाथ रखते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और अचानक आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है। बाबा कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, या महाराज जी आपको कोई न कोई आशीर्वाद देते हैं, या इस स्तंभ में आप इससे मिलता जुलता कोई सपना देखते हैं जहाँ पर बहुत ही स्वस्थ माहौल है, बहुत ही उजाला हुआ सा वह समय है, और महाराज जी बड़े ही स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ जाइए यह बहुत ही अच्छा सपना है। यह सपना क्या रहस्य बताता है, आइए जानते हैं। यह सपना इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, लेकिन इस सपने के बाद आपको किसी मंदिर में फूल चढ़ाने होते हैं। इस सपने को देखने के बाद क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है, आइए जान लेते हैं। इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। कोई पुराना कर्ज उतर जाता है, कोई नया अवसर मिलता है, या किसी प्रकार के नई पद या प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होती है। समाज से सम्मान मिलने का यह संकेत है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का यह संकेत है। जिन व्यक्तियों का विवाह काफ़ी लंबे समय से लंबित था, अटकलें आ रही थी, तो वह यह स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में अब विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे और जल्द ही आपका विवाह भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा यह सपना है। आइए जानते हैं पांचवा सपना। पांचवा सपना कहता है, पांचवा सपना है कि आप देखते हैं कि बाबा आपके सामने बैठे हैं। वह एक रुद्राक्ष की माला आपके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इसे पहन, यह तेरी रक्षा करेगा। जैसे ही आप माला पहनते हैं आपको एक अजीब सी शांति का, एक बहुत ही अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। तो यह सपना का सीधा अर्थ है कि यदि महाराज जी आपको कोई रुद्राक्ष देते हुए या रुद्राक्ष की माला या किसी भी प्रकार की माला देते हुए यदि सपने में दिखते हैं तो इसका रहस्य क्या है, आइए पहले जान लेते हैं। रुद्राक्ष
का यह सपना संकेत है कि बाबा आपको अपनी शक्ति दे रहे हैं। इस सपने के बाद आपको रुद्राक्ष को दान करना होता है और रोज शिव की पूजा करनी होती है। अब जान लेते हैं इस सपने को देखने के बाद भला जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। देखिए, इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में एक ऐसी शांति आएगी जो आपने कभी पहले महसूस नहीं की होगी। ज़्यादातर लोग कर्ज की स्थिति से परेशान रहते हैं। उनके जीवन में इस तरह का सपना देखने को आता है और यह सपना इस बात का संकेत है कि यदि आप किसी बहुत बड़े कर्ज से परेशान चल रहे थे तो यह कर्ज उतरने का समय अब नज़दीक आ चुका है। आइए जान लेते हैं छठा सपना क्या कहता है। छठे सपने के अंतर्गत यदि आप देखते हैं कि बाबा आपको हृदय से लगा रहे हैं, उनकी अनुभूति आपके पूरे शरीर में फैल जाती है और किसी भी प्रकार से आपको यह लगता है कि आपके सबसे बड़े डर से आपको मुक्ति मिल गई है, समझ जाइए यह बहुत ही अद्भुत तरीके से सपना है, बहुत रहस्यमय भी है। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके रहस्यमय होने के उस प्रभाव को। यह सपना इस बात का संकेत है कि बाबा ने आपको पूरी तरह से अपनी शरण में ले लिया है। इस सपने के बाद आपको रोज बाबा की तस्वीर के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब जानते हैं इसके चमत्कार। देखिए, वैसे तो महाराज जी अगर आपको सपने में दर्शन दे रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन उससे भी भाग्यशाली यह हो जाता है कि यदि महाराज जी स्वयं आपको हृदय से लगा रहे हैं तो समझ जाइए कि यह जीवन आपका पूरी तरह से धन्य हो गया है। इसलिए यह छठा सपना सबसे ज़्यादा रहस्यमय मैं कहूँगा। आइए जान लेते हैं अब आपके इसके चमत्कार क्या है। देखिए, सबसे आपके जीवन में सपने के बाद एक ऐसा चमत्कार होगा जो आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, आपको पूरी तरह से प्रभावित करेगा। इस समाज में बहुत ही सम्मानित पद आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा और इसके अनेकों लाभ हैं। आइए अब जानते हैं सातवां सपना। देखिए, सातवां जो सपना है, अगर आप देखते हैं कि बाबा एक चमकते हुए प्रकाश में बादल जाते हैं, उनकी आवाज़ गूंजती है कि तेरे जीवन का उद्धार हो गया। यह सपना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह का सपना तो आता है लेकिन उसका पूरा अर्थ कोई नहीं जानता। देखिए, महाराज जी हमेशा सूक्ष्म और दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महाराज जी पूरी तरह से दर्शन देते हैं, क्योंकि महाराज जी जब किसी को दर्शन देते हैं तो स्पष्ट अवस्था में अगर महाराज जी का दर्शन किसी को हो रहा है, समझ जाइए कि आपकी आस्था भी उतनी प्रत्यक्ष है कि जिस तरीके से महाराज जी स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्पष्ट दिखने के बाद यदि महाराज जी प्रकाश में बदल जाते हैं, चमकते हुए प्रकाश के बादल की तरह हो जाते हैं, समझ जाइए कि यह सपना आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभावित करने वाला है। आइए जानते हैं इसके रहस्य को। यह सपना इस बात का संकेत है कि अब आप बाबा के सबसे बड़े चमत्कार के लिए तैयार हैं। इस सपने के बाद आपको 7 दिनों तक रोज़ बाबा जी का ध्यान करना होता है और कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि जब आप बाबा का ध्यान करेंगे तो 7 दिन आपका ऐसा अद्भुत ध्यान महाराज जी में लगेगा जैसे कि आपको किसी बड़ी समाधि की प्राप्ति हो गई हो। और साथ साथ में इसके चमत्कार और जान लीजिए। 11वें दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस सपने को देखने के बाद यह चमत्कार आपकी सबसे बड़ी इच्छा को पूरी करेगा, जो आपकी सबसे बड़ी मनोकामना है, उसके पूरे होने का यह संकेत है। देखिए, इस सपने के 11वें दिन जो चमत्कार होता ही है, लेकिन इन 7 सपनों में से किसी भी सपने को देखने के बाद एक 11वें दिन यह प्रवाह और जीवन में शामिल होता है। अब जानते हैं वो 11वें दिन का चमत्कार क्या है। देखिए, 11वां दिन वो दिन जब बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में उतरता है। कहते हैं कि जो भक्त इन 7 सपनों को देखते हैं या इन 7 सपनों में से किसी भी एक सपने को देख लेता है और बाबा के बताए मार्ग पर चलता है, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करता है, तो उनके जीवन में 11वें दिन एक ऐसा चमत्कार होता है जो उसके ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। किसी का परसों से रुका हुआ विवाह हो जाता है,
किसी का लंबे समय से बीमार बच्चा ठीक हो जाता है, किसी को वो नौकरी मिल जाती है जिसके लिए वह प्रयास कर रहा होता है। यानी कि आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना जो आप चाहते हैं वह कुछ भी हो सकती है, आपके अनुसार वो ज़रूर पूरी होगी। अगर यह सपना आप देख लेते हैं तो इसी प्रकार से एक अनन्य भक्त ने हमें लिखा भी है इस विषय में कि मैंने 7वें दिन ही एक सपना इनको महाराज जी का आया, जिसमें मैंने आपको बताया कि महाराज जी एक प्रकाश के बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से दर्शन देने के बाद तो यह अनन्य भक्त बताते हैं कि मैंने 7वें दिन में ही एक और सपना देखा जो मेरे लिए चमत्कार था। वो सपना क्या था? महाराज जी ने स्पष्ट तौर पर आकर मुझे कहा कि जा, तेरी वो मनचाही नौकरी तुझे मिल जाएगी जिसके लिए तू प्रयास कर रहा था। और हुआ क्या कि 7वें दिन जब इन्हें यह सपना आया तो अगले दिन ही इनके पास वो नौकरी का पत्र इनके घर पर पहुंच चुका था जो यह चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने यह जो अपना प्रशंक है, जो मनोकामना इनकी पूरी हुई है, उसकी पूरी चर्चा हमारे पास एक पत्र के माध्यम से भेजी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 सपने बहुत ही दिव्य हैं, लेकिन इनके लिए एक सावधानी आपको हमेशा रखनी चाहिए। और जानते हैं इसके स्तंभ को, इनके सपनों का रहस्य हर किसी के लिए नहीं है। यह मानना होगा अगर आप इन सपनों को देखते हैं तो आपको बाबा के बताए मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। यह सावधानी आपको रखनी है, अपने मन को शुद्ध रखना है, किसी का बुरा नहीं करने की प्रवृत्ति को अपनाना है और बाबा पर पूरा विश्वास रखना है। तो अगर आप यह सब कुछ देख कर सकते हैं तो आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप तैयार हैं बाबा के इन 7 दिव्य सपनों को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं 11वें दिन के उस चमत्कार के लिए? अगर हाँ तो आज ही बाबा का नाम लें, उनके प्रति अपनी भक्ति बढ़ाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जिन्हें बाबा की कृपा की ज़रूरत है। अंततः यदि आप सच्चे हृदय से ये सारे कार्य करते हैं तो महाराज जी के दिव्य सपने आपको भी प्राप्त हो सकते हैं। और यही कामना करना चाहूँगा कि यदि कर्मांक आपके लिए बहुत फलदायी हो और साथ साथ में इस संपूर्ण सृष्टि का और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। और अब समय आ गया है विदाई लेने का, और विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाबा सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।